जय हिंद सबके लिए नमस्कार। आज हम देखेंगे नाइन्थ क्लास और सबसे पहले नाइन्थ क्लास के लिए एक बेसिस क्लास करेंगे और इसमें कुछ गलत होगा तो उसके लिए कुछ माफ़ कर दीजिएगा। और सबसे पहले पहला क्लास में संस्कृत का ले रहा हूँ, एकदम बेसिक के साथ और बुक से रिलेटेड जो भी है संस्कृत में आपको एकदम पूरे डिटेल्स के साथ में पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं संस्कृत। हमको नाइन्थ एकदम जो संस्कृत अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं नाइन्थ क्लास में तो आपको टेंथ क्लास में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हमको जब संस्कृत पढ़ना है तो इसके लिए हमको पूरी बेसिक की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक आता है जो संस्कृत में उपनिषद, ठीक है। उपनिषद एक एक पॉइंट को सबसे पहले हम बेसिक को जानेंगे, उसके बाद हम बुक को यानी कि रीडिंग करेंगे, यानी कि रटने लगेंगे, ठीक है। रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप मन से लिख रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले देखिए उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले करते क्या, देखते हैं हम लोग उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, मार्कर के देखिए, सॉरी एक मिनट के लिए मार्कर ये रखा गया, थैंक्स। तो हमको मिल गया मार्कर। देखते हैं सबसे पहले उपनिषद, हमारे जो ये नाइन्थ क्लास है इसमें आता है इसी स्तुति पाठक, आता है इसमें इसी स्तुति पाठक, ठीक है। सबसे पहले आता है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है सबसे पहले इसको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है उपनिषद, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उपनिषद का अर्थ क्या होता है। क्या होता है उपनिषद का अर्थ क्या होता है और ये उपनिषद है क्या। तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उपनिषद के लेखक कौन है। क्या उपनिषद के लेखक कौन है, तो ये आप ध्यान से याद रखिएगा अच्छे से कि उपनिषद के लेखक ऋषि वेद व्यास, ठीक है। ऋषि वेद व्यास, ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा। अगर इनका उपनिषद का लेखक कौन है, ऋषि वेद व्यास। उसके बाद देखते हैं ये उपनिषद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। उपनिषद का अर्थ तो देखते हैं, उपनिषद का अर्थ यही होता है कि हाँ, जो उपनिषद का अर्थ होता है जो अपने गुरु के पास बैठकर ज्ञान अर्जित करे वही उपनिषद कहलाता है, ठीक है। जो अपने गुरु के पास बैठकर ज्ञान अर्जित करे वही क्या कहलाता है उपनिषद, ठीक है। या तो जानकारी है, अभी हो गया। इनके लेखक कौन है, ऋषि वेद व्यास, ठीक है। हाँ, ये संस्कृत यहाँ शब्द है। और सबसे पहले दूसरे में आता है हम लोग, इसमें पूछता है वेदों की संख्या कितनी है। इसकी संख्या, वेदों की संख्या कितनी है, तो आपको याद करके रखना है वेदों की संख्या 4 है। वो कौन कौन से हैं, मैं सभी को एक बाई से एकदम लाइन बाई लाइन सबको लिखते जा, ठीक है। एकदम अच्छे से आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं उपनिषद के लेखक कौन है, उसको पहले लिखते हैं। सबसे पहले लेखक कौन है किनके, तो उपनिषद का ऋषि वेद व्यास। उपनिषद के लेखक कौन है, ऋषि वेद व्यास, ठीक है। उपनिषद के लेखक कौन है, ऋषि वेद व्यास। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें आता है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं उसको हम अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे इधर वेदों की जो संख्या है 4 है, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला आता है ऋग्वेद, दूसरा में आता है सामवेद, तीसरा में आता है यजुर्वेद और चौथे में आता है अथर्ववेद, ठीक है। चौथे में क्या आता है, अथर्ववेद। ये हमारा दूसरा हो गया। फिर से एक बार चलते हैं और देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं इसका जवाब, ठीक है।
सबसे पहले पूछते हैं उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है जो गुरु के पास बैठकर ज्ञान अर्जित करता है उसी को उपनिषद बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है उपनिषद के लेखक कौन है, ऋषि वेद व्यास। ठीक है, ऋषि वेद व्यास। और वेदांग यानी कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। वेदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, 4। और वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिख दिया गया है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आगे चलिएगा तो उसमें आता है आपके वेदांग कितने हैं। सबसे पहले क्या आता है, वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं। वो कौन कौन से हैं, मैं उसका ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक बताइए, इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले वेदांग देखते हैं। वेदांग 6 हैं। इसका जो ट्रिक है, वेदांग का जो ट्रिक है, हम ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। वेदांग कितने हैं, 6। व्यजु निशि कच्छ। व्यजु निशि कच्छ जो वेदांग कितने हैं, 6। और वो कौन कौन से है, तो उसका मैं ट्रिक आपको बता दिया हूँ। व्यजु निशि कच्छ। और मैं बताता हूँ, देखिए व्याकरण, ज्योतिष, ठीक है, निशुल्क, शिक्षा, कल्प। ठीक है, 6 है। उसके बाद आता है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये आपको बताना है। संस्कृत में ये हमेशा आता है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। इसको आप याद करके रखिएगा। यहाँ पर इसको ये हो गया, हम यहाँ पे लिखते हैं हम पुराणों की संख्या को सिर्फ ऐसे दिखाता है। ठीक है, संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। अब ये जो सब हो गया, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात एक और, सबसे पहले आता है एक और कंडीशन आता है संस्कृत में। एक आता है ऋषि वेद जो हैं संस्कृत के लेखक, है ना, जो संस्कृत के लेखक हैं। ठीक है, ये आप तो जान लिए। उसके बाद आता है क्या, उपनिषद के बारे में जान लिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। ठीक है, अब सबसे बड़ा उपनिषद के बारे में बताना पड़ेगा आपको कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उपनिषद उसको हम लिखते हैं। सबसे उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे जो बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आता है सबसे छोटा उपनिषद भी आता है इसमें। सबसे छोटा उपनिषद भी इसमें आता है। ठीक है, तो वो है मांडूक्य उपनिषद। उसको भी लिख लेते हैं। सबसे छोटा उपनिषद ये आता है मांडूक्य उपनिषद। चलते हैं, तो जितने भी ये बेसिक हम पढ़ा दिए, अभी इसको हम एक बार रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, जवाब बता चलिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि उपनिषद क्या है, तो उपनिषद गुरु के पास जो बैठकर ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे ही उपनिषद कहते हैं। उसके बाद आता है वेदांग कितने हैं, तो 6। वेदों निशि का स्ट्रिंग बता दिए हैं। उसके बाद आता है आपके कि वेद की संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक है, वेद की संख्या कितनी है, 4 है। वो कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, उसके बाद आता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन है, तो मांडूक्य उपनिषद। ठीक है, ये सब हो गया। इसके अब आगे थोड़ा चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले उपनिषद की संख्या पूछेगा। एक और आता है संस्कृत में जो उपनिषदों की संख्या पूछेगा। तो ये आपको याद कर रखना, उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। कितनी है, 108। उपनिषदों की जो संख्या है 108। ठीक है,
अब उसके बाद जो संस्कृत में आता है, थोड़ा बुक में देखते हैं क्या क्या लिखा है। उसके बताना इसमें देखिए, सबसे बड़ा जान लिए, वेद को जान लिए, ठीक है, सामवेद जान लिए। उसके बताता है सबसे प्राचीन वेद क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, इस पे आप जरूर डिस्कस कीजिएगा। सबसे पहले पूछता है क्या कि अभी मैंने क्या बोला कि सबसे प्राचीन वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद क्या है, उसको भी देखते हैं। जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। जो सबसे प्राचीन वेद क्या है तो ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। उसके बाद आता है सबसे प्राचीन भाषा जो क्या है, हमारा सबसे प्राचीन भाषा एक संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत। उसके बाद जो आता है भाषा, भाषा जो हिंदी आता है, जो हिंदी भाषा है वो कितने भाषाओं के मिलने से बना है और कितने भाषाओं के धीरे धीरे टपकने से ये हिंदी जो भाषा आया है, ठीक है। इसको हम अब चलेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाषा क्या है। जब संस्कृत देख लिए तो इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाषा क्या है, ठीक है।